हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बिल्कुल छोटे से हिंदी पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं, जिसे हम बिल्कुल जीरो से भी कहते हैं और बेसिक से भी कहते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया गया है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि आप काम भी करते हैं और आप हिंदी भी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। तो आपको किस तरह से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है एक ही वीडियो में, वो भी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है। उम्मीद करता हूँ अगर आप आखिर तक वीडियो में बने रहें तो जो कुछ भी इस वीडियो में सिखाया गया है बहुत ही आसानी के साथ आप पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घर, अड़ा खाली, चा से चम्मच, छा से छतरी, जा से जहाज, झा से झरना, वहाँ खाली, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डमरू, ढा से ढपली, अड़ा खाली, ता से तरबूज, था से थन, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बंदर, भा से भालू, मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से बक। तालाब भी सब बोलते हैं फ्रेंड इसको हम। सा से सलजम, मूर्धन्य सा बोलते हैं। सा से षटकोण, दंत सा बोलते हैं। सा से सपेरा, हा से हवाई जहाज, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने चित्र सहित छोटे आ से ज्ञा तक पढ़ना सीखा और अच्छे से पहचान भी हुई हमें। अब हम बिना चित्र के आ से ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला पहचान कर पढ़ेंगे। आइए, तो अब हम बिना चित्र वाली वर्णमाला पढ़ते हैं। पहले स्वर पढ़ेंगे। आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। छोटी को हम धीरे पढ़ते हैं, बड़ी ई को खींच कर पढ़ते हैं। इसी तरह छोटा ऊ को धीरे पढ़ते हैं, बड़ा ऊ को खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है। और छोटे आ को भी धीरे पढ़ते हैं, बड़े आ को खींच कर पढ़ते हैं। अभी हमने अब स्वर सीखे, अब हम व्यंजन को पढ़ना सीखेंगे। का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा,
तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा, छ, त्र, ज्ञ। तो फ्रेंड्स, बड़े ही आसानी के साथ हमने हिंदी वर्णमाला को भी पढ़ना सीख लिया बिना चित्र वाली। अब हम दो अक्षर पढ़ना सीखेंगे। तो ये रहे हमारे दो अक्षरों वाले शब्द। जब दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे हम दो अक्षर वाले शब्द कहते हैं। आइए, जैसे कि ना प्लस था नथ, बा प्लस ला बल, गा प्लस जा गज। तो ये दो अलग अलग अक्षर हैं, ठीक है, इसे हम अक्षर बोलेंगे। और जब दो अक्षरों से मिलकर ये गा और जा गज, तो ये शब्द बन गया एक, ठीक है। दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर जब एक शब्द बनता है तो उन्हें हम दो अक्षर वाले शब्द कहते हैं, ठीक है। रा प्लस सा रस, फा प्लस ला फल, घा प्लस रा घर, ना प्लस ला नल, का प्लस ला कल, वा प्लस ना वन, चल, तन, रथ, कल, जल, नल, जप, मन, फल, ठग, मत, पर, हल, धन, हट, वल, चक, रख, रथ पर चढ़, डर मत, सच कहे, सब फल चख, नल पर जग रख, हट मत कर, झटपट पढ़, बस पर चढ़, घर चल, जल भर, रस भर कर रख। तो फ्रेंड्स, अब हम 3 व 4 अक्षरों वाले शब्द सीखेंगे इस वीडियो में। जब 3 अलग अलग अक्षरों से और 4 अलग अलग अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे हम 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि आइए, माँ प्लस गा प्लस रा मगर, सा प्लस हा प्लस दा शहद, माँ प्लस टा प्लस रा मटर। तो ये 3 अलग अलग अक्षर हैं और ये एक शब्द बनता है यहाँ पर आके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 3 अक्षर वाले शब्द बोलेंगे। इसी तरह 4 अक्षर हैं, का प्लस सा प्लस रा प्लस ता कसरत। तो ये जो 4 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है तो इन्हें हम 4 अक्षर वाले शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह शहद, मटर, थर्मस और अजगर। अब पहले पढ़ेंगे हम 3 अक्षर वाले शब्द। हाला महल, सारा ला सरल, भागाता भगत, हाबाना हबन, टाहाला टहल, चारामा चरम, गागाना गगन, माटारा मटर, गाजा का गजक। अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले। बारा गा दा बरगद, आजा अज, गारा गर अजगर, टमाटम टमाटम टम टम। अब 3 अक्षर और 4 अक्षर जब हम यहाँ पहले पढ़ ही चुके हैं तो यहाँ बहुत आसानी से हम पहचान कर पढ़ सकते हैं। बतख मत पकड़, अजय नहर पर टहल, शहद चख, टम टम पर चढ़, कर महल चल, भगत भजन कर, बरगद पर मत चढ़, बर्तन नल पर रख, गजक चख। बड़े आ की मात्रा का ज्ञान, यानी कि बड़े आ की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे हम। अभी हमने बिना मात्रा वाले शब्द सीखे पीछे, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, उन पर कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन वो अलग अलग अक्षरों से मिलकर बने थे। 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षरों से मिलकर बने तो 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षरों से मिलकर बने तो 4 अक्षर वाले शब्द। अब ये बड़े आ की मात्रा से मिलकर बने हुए हैं तो ये बड़े आ की मात्रा वाले शब्द हैं। जैसे कि इन पर
बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। आइए, का प्लस बड़े आ की मात्रा का, चा प्लस बड़े आ की मात्रा चा, ना प्लस बड़े आ की मात्रा ना। तो इसी तरह बा पर बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, सा पर लगी हुई है, मा पर लगी हुई है, ला पर लगी हुई है, ता पर लगी हुई है, गा पर लगी हुई है। तो ऐसे हम खींच कर पढ़ेंगे। बा, सा, मा, ला, ता, गा। तो आइए, जैसे कि रा, रा पे आ की मात्रा है, जा पे भी मा की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे राजा। ठीक है, राजा। अब यहाँ रा पे बड़े आ की मात्रा है, मा पे है नहीं, तो क्या पढ़ेंगे राम। केवल रा को खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, राम। इसी तरह था पे आ की मात्रा है, थाल, ला को धीरे पढ़ेंगे, थाल। भा पे नहीं है, गा पे नहीं, तो पढ़ेंगे भग। वा पे है, बान, ना को धीरे पढ़ेंगे, भगवान। जिस अक्षर पर मात्रा होती है उस अक्षर को हम खींच कर पढ़ते हैं। बाजा, माला, हार, तलवार, लाला, पाना, गाना, पकवान। बाबा आया, बाजा लाया, गाना गाया, खाना खाया, साग खा, दान कर, माला पहन, अजय छाता लगा, गाय का बछड़ा आया, भाला उठा, कान मत खा, बानर आया, आम खाया, चाचा बाजार चल। अब हम सीखेंगे छोटी और बड़ी की मात्राओं का ज्ञान, यानी कि छोटी और बड़ी की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो ना पे छोटी की मात्रा है ये फ्रेंड्स। छोटी की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं और बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। तो ना में छोटी की नी, चा में छोटी की ची, का में छोटी की धीरे पढ़ेंगे। और बड़ी की टाम बड़ी की टी, साम बड़ी की सी, और पा में बड़ी की पी। बड़ी की मात्रा को खींचकर पढ़ते हैं और छोटी की मात्रा को धीरे पढ़ते हैं। आइए, पहले हम छोटी की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि पहले छोटी की मात्रा दी हुई है। काम छोटी की, सा पे आ डंडा। अभी हम बड़े आ की मात्रा को खींचकर पढ़ते हुए आए। किसान, ना पे कोई मात्रा नहीं है, किसान। चिड़िया, या पे मात्रा है आ की, खींचकर पढ़ेंगे या को, चिड़िया। सिर, किताब, मिल, गिन, हिरन, खिल, दिया, माली, साड़ी, तकली, हाथी, शादी, मछली, कापी, सीटी, कीमत। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि छोटी की मात्रा को हम धीरे पढ़ेंगे और बड़ी की मात्रा को हम खींच कर पढ़ेंगे। और बड़े आ की मात्रा किसी अक्षर पर लगी होती है तो उस अक्षर को हम खींच कर पढ़ते हैं, और जिस अक्षर पर नहीं लगी होती है उस अक्षर को हम धीरे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्राओं का ज्ञान, यानी कि छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्राओं वाले शब्द। जैसे कि बा में छोटू की मात्रा बु, पा में छोटू की मात्रा पु, का में छोटू की मात्रा कु। छोटे ऊ की मात्रा को भी इसी तरह धीरे पढ़ेंगे जिस तरह हम छोटी ई की मात्रा को पढ़ते हैं। और बड़ी की मात्रा को भी हम खींच कर पढ़ते हैं, तो बड़े ऊ की भी मात्रा को हम खींच कर ही पढ़ेंगे। जैसे माँ में बड़ा ऊ की मू, फा में बड़ा ऊ की फू, ता में बड़ा ऊ की तू पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। गा में छोटी गु, ला पे आकर डंडा ला और बा, गुलाब। गा में छोटी गु, राम बड़ू की रू, गु रू।
चा में छोटू की चू और पा चुप, हा लाम छोटू की बड़ा आ हलुआ, काम छोटी कु रा ताप्या करंडा ता कुर्ता, सा में छोटी की सु रा प्या करंडा रा हम बड़ी की ही सुराही, पा में छोटी की पु और ला पुल, पा में छोटी की पु जा प्या करंडा जा राम बड़ी की री पुजारी, या माँ में छोटू की मुँह ना प्या करंडा ना यमुना। अब बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। छोटी की मात्रा को हमने धीरे पढ़ा, बड़े ऊ की को जोर से यानी कि खींच कर पढ़ेंगे। आइए, बड़ा लाम बड़ू की लू आलू, धाम बड़ू की धू और ला धूल, साम बड़ू की सू राजा रज सूरज, फाम बड़ू की फू और ला फूल, जाम बड़ू की जू ताप्या करंडा जूता, सापे बड़या का रंडा है, सापे बड़या की मात्रा, धाम बड़ू की धू साधु, रामू चूहा दूध। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटे ऊ की भी मात्रा को हम धीरे पढ़ते हैं और बड़े ऊ की मात्रा को हम खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे ए और ऐ की मात्राओं का ज्ञान, यानी कि ए और ऐ की मात्रा से बनने वाले शब्द। तो ए की एक मात्रा होती है फ्रेंड्स और ऐ की दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, और जब ए की मात्रा किसी अक्षर पर लगती है तो उसे हम कैसे पढ़ते हैं, आइए। भा पे लगी हुई है तो भा में ए की भे, भे पढ़ेंगे इसको। पा पे लगेगी तो पा में ए की पे पढ़ेंगे। रा में लगेगी तो रा में ए की रे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब इससे हम बनने वाले शब्द सीख लेते हैं। रा में लगी तो क्या पढ़ा हमने यहाँ रे, तो रे और ला रेल। ठीक है, रा पे लगेगी रेल पढ़ेंगे। का में लगेगी के, ला में लगेगी ले तो के ले, खा में लगेगी तो खे और ला खेल, सा पे लगेगी तो से और बा सेब, माँ पे लगेगी तो माँ में की में, ला पे आकर ला मेला, सा पे लगेगी तो से और रा शेर, जा पे लगेगी तो जे और बा जेब, पा में लगेगी तो पे और अड़ा पेड़, भा में लगेगी तो भे और अड़ा भेड़। ठीक है, तो ये हमने ए की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ा। अब हम ऐ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ेंगे और पहले ऐ की मात्रा को पढ़ेंगे। तो सा पे लगेगी ऐ की मात्रा तो सही पढ़ेंगे हम, माँ में लगेगी ऐ की मात्रा तो मई पढ़ेंगे, और था में लगेगी तो पढ़ेंगे थई। तो बा में ऐ की और ला बैल, पा में ऐ की और रा पैर, पा में ऐ की और सा पैसा, सा पे आकर अंडा खींच कर पढ़ेंगे पैसा, सा में ऐ की और रा सैर, माँ में ऐ की और ना मैना, बा में ऐ की और ना बैन, पा में ऐ की और दा ला दल पैदल, का में ऐ की और सा पे आकर अंडा सा कैसा, ना में ऐ की और ना नैन। तो ए और ऐ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हमने सीखा और डिफरेंस भी सीखा। अब हम सीखेंगे ओ और औ की मात्रा वाले शब्द। तो फ्रेंड्स ये रहे ओ और औ की मात्रा वाले शब्द। तो पहले हम ओ की मात्रा को इस तरह से लगाते हैं, एक मात्रा लगती है डंडे के ऊपर। ठीक है, और औ की दो मात्राएं होती हैं जो हम डंडे के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो सा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम सो, और ये ओ पढ़ेंगे जब आ में ओ की लगी होती है ओ पढ़ेंगे, टा में लगती है ओ की मात्रा तो टो पढ़ेंगे। आइए पहले हम ओ की मात्रा से ही बनने वाले शब्दों को सीखेंगे। तो माँ में ओ की मो और रा मोर, चा में ओ की चो और रा चोर, ला में ओ की और भा लोभ, ता में ओ की तो, ता पे आकर डंडा ता तो ता, सा में ओ की सो और रा शोर, छा में ओ की छो, टा पे आकर डंडा टा छोटा, घा में ओ की घो, अड़ा पे आकर डंडा अड़ा घोड़ा, डा में ओ की डो और रा डोर, मा में ओ की मो, टा पे आकर डंडा टा मोटा। ठीक है, अब हम औ की मात्रा को पढ़ेंगे। का में औ की कऊ, माँ में औ की मऊ, आ में औ की औ।
अब इससे बनने वाले शब्दों को सीखेंगे हम। कामयव की कौ आ, बड़ा आ, कौ आ, और आमयव की और रा, और मामयव की सांबड़ी की सी, मऊसी, पामयव की पौ, धा पे आकर अंडा धा, पौधा, दामयव की दौ और अड़ा दौड़, नामयव की नौ, का पे आकर अंडा का, नौका, गामयव की गौ, रामयव की रई, या पे आकर अंडा या, गौरैया, का, चामयव की चौ, अड़ाम्बड़ी की अड़ी, कचौड़ी, आमयव की औ, रातारत, औरत। तो फ्रेंड्स और अब की मात्रा में भी हमने डिफरेंस सीखा और उनसे बनने वाले शब्दों को भी पढ़ा। अब हम सीखेंगे अंग और आहा की मात्रा का ज्ञान और उनसे बनने वाले शब्द। तो अंग की एक बिंदी होती है, यानी कि मात्रा जो अक्षर के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, और आहा की दो बिंदी होती हैं जो अक्षर के पीछे साइड में लगती हैं, ठीक है, जिसे हम आहा की मात्रा भी बोलते हैं। तो जब जा में अंग की लगेगी तो इसे क्या पढ़ेंगे, जंग। सा में अंग की संग पढ़ेंगे, आ में अंग की अंग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इससे बनने वाले शब्दों को भी सीख लेते हैं हम। तो ला में अंग की लंग, गामबड़ों की गू और रा, गूर, लंगूर। सा में अंग की और खा संख, सा में अंग की संग, काराकर, शंकर। आ में अंग की अंग, गामबड़ू की गू और रा, गूर, अंगूर। पा में अंग की और खा पंख, बा में अंग की, दारादर, बंदर। पा ता में अंग की और गा, पतंग। झा में अंग की, डा पे आकर डंडा, झंडा। चा में अंग की, चाला चल, चंचल। अब हम आहा की मात्रा से बनने वाले शब्द सीखेंगे। ना में आहा की नहा, मा में आहा की माह, और इसमें चंद्र बिंदी वाले भी शब्द है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो इस तरह से लगी होती है तो ये चंद्र बिंदी होती है। तो ऊ पे ये चंद्र बिंदी लगी हुई है तो इसे बोलेंगे हम ऊ पढ़ेंगे इसको, बड़ा ऊ पे ऊ, ठीक है। तो इसमें तीनों मात्राएं दी हुई हैं। तो पहले हम आहा की मात्रा से बनने वाले शब्द सीखेंगे। प्रा, ता पे आहा की, प्राता। पाम छोड़ होगी, ना पे आहा की, पुनः। न मा में आहा की, नमा। आ में अंग की और ता में आहा की, अंत, ता। अब ये चंद्र बिंदी है तो इसे हम पढ़ेंगे माँ, क्या पढ़ेंगे, माँ। इसी तरह दांत, क्या पढ़ेंगे, दांत। अता, और ये भी चंद्र बिंदी है, चांद, क्या पढ़ेंगे, चांद। ऊंट, क्या पढ़ेंगे इसे हम, ऊंट, खींच कर पढ़ेंगे, ऊंट, ठीक है। तो अंग और आहा और चंद्र बिंदी की मात्रा को भी हमने इस वीडियो में साथ ही साथ सीखा। तो सभी मात्राओं को ज्ञान सीख लिया और बिना मात्राओं वाले भी अक्षर हमने सीखे और छोटा बड़ा हिंदी वर्णमाला आ से आहा तक सीखी। तो अब हम कहानी को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, कि कहानी को हम कैसे पढ़ते हैं। और जब सभी मात्राओं को ज्ञान हो गया, अक्षर को पहचान हो गई, सभी मात्राओं का ज्ञान हमने सीख लिया, कौन सी मात्रा को कैसे पढ़ते हैं, तो स्टोरी हमें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। आइए, शेर और चूहा, ठीक है, शेर और चूहे के बीच की ये कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। एक जंगल था, जंगल का राजा शेर था। वह पेड़ की छाया में सो रहा था। वहां एक चूहा आया, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर उछलने कूदने लगा। शेर जाग गया, चूहा भागा। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया। चूहा माफी मांगने लगा। शेर को दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी आया, उसने जाल बिछाया और चला गया। शेर जाल में फंस गया, वह दहाड़ने लगा।
तभी चूहा आया, उसने शेर से उसने शेर से कहा, घबराओ मत। चूहे ने धीरे धीरे जाल को तर दिया, शेर जाल से बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और आप सीख सकें पढ़ना और लिखना आपका अपना स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।